दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बलराम जी के बारे में और युद्ध में ना शामिल होने का कारण भी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार। बलराम कितने शक्तिशाली थे इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहां उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने? सवाल तो ये है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। दोस्तों, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत यानी कि आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को ये प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होनी चाहिए। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ कृष्ण की सेना सहित यवन, ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि जगहों के योद्धा शामिल हुए थे। तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत युद्ध के समय भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। उनमें से एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। किसी एक का चयन करने के लिए कहा गया था, इसलिए दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक आ पहुंचे। दाऊ भैया को आते देख कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया, सम्मान किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक ना मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। उनके नाम से मथुरा में दाऊ जी नाम का मंदिर प्रसिद्ध है। ये गदा धारण करते हैं। यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दिया। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। दोस्तों,
अगर आपको आसान शब्दों में किसी को बताना हो कि बलराम ने क्यों हिस्सा नहीं लिया महाभारत के युद्ध में, तो आप ये बता सकते हैं कि बलराम नहीं चाहते थे कि वो इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके मित्र थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की कि दोनों को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।